स्वागत है सभी का। आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर समकालीन भारत तथा शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, आज हम इसको करेंगे। इसका जो चौथी यूनिट है, फोर्थ पार्ट है, उस पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, इसका अर्थ और इसका लाभ हानि, और आधुनिकीकरण उसके लाभ और हानि। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हुए हैं, तो आज हम इसको करते हैं। पहले वैश्वीकरण देखते हैं। वैश्वीकरण क्या होता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसी शब्द से। जब हम विश्व लेवल की कोई बात करते हैं, विश्व लेवल की कोई बात करते हैं, तो वो वैश्वीकरण के अंदर आ जाती है। ग्लोबलाइजेशन, मान लो जैसे इंटरनेट है, आज विश्व के अंदर है। इंटरनेट से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं वो हम सबको पता है। तो वैश्वीकरण जब हम, मान लो इसके थोड़ी सी हमने डेफिनेशन पढ़ लेनी है। डेफिनेशन में आप इंट्रोडक्शन के अंदर डाल देते हैं ये, और इंट्रोडक्शन के बाद में हम इसके लाभ क्या हैं ये देखेंगे। तो लाभ में यानी एडवांटेजेस और नीड एंड इम्पोर्टेंस, ये दोनों पॉइंट लगभग सेम मिलते हुए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए भाई ग्लोबलाइजेशन और नीड एंड इम्पोर्टेंस या ग्लोबलाइजेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो ये आपका उसमें काम करेगा। तो लाभ अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है विश्व परिवार की भावना का विकास। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, वैश्वीकरण से क्या होता है, विश्व परिवार की भावना का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ वर्ल्ड फैमिली। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रतियोगिता की भावना का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना का विकास। एक राज्य है दूसरे राज्य से आगे, एक देश दूसरे राज्य से आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। शैक्षिक आदान प्रदान, एजुकेशनल गिव एंड टेक। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, अगर कोई विश्व लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मिलके उसको उस समस्या का समाधान करता है। सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। उसके बाद रोजगार के अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप सबको पता है जितना ग्लोबलाइजेशन होगा जॉब के अवसर उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा, एनकरेजमेंट टू द मोबिलिटी ऑफ मैन पावर। उसके बाद मुक्त व्यापार को बढ़ावा, एनकरेजमेंट ऑफ फ्री ट्रेड। आर्थिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल टॉलरेंस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा, जितना ग्लोबलाइजेशन होगा स्टूडेंट उतना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एनकरेजमेंट इन इंटरनेशनल टूरिज्म। वैश्विक जनसंचार, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन और समायोजन के लिए फॉर एडजस्टमेंट। तो ये वैश्वीकरण के लाभ हैं। अगर हम इसको देखें ना तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर जब लाभ की बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट तो लगभग सेम आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी पॉइंट्स तो दोबारा से आएंगे। इन पॉइंट्स के साथ साथ में आप कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हो। जैसे आधुनिकीकरण होगा तो उसका लाभ क्या होगा, कृषि के जो नए नए औजार हैं, नई नई टेक्निक हैं, उनमें उनका विकास होगा। तो यूज ऑफ न्यू टेक्निक इन एग्रीकल्चर, शिक्षा की नवीनतम तकनीकों का विकास। यूज ऑफ न्यू टेक्निक इन एजुकेशन, जागरूकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 14 पॉइंट्स किए हैं, तो 4 पॉइंट अगर आप ये और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 18 पॉइंट। और आपके एग्जाम के अंदर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप आराम से इसमें से 10 पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद है भाई जो वैश्वीकरण है उसकी हानियाँ क्या हैं, और ये मॉडर्नाइजेशन की भी है, ये आधुनिकीकरण की भी हानियाँ हो सकती हैं। जैसे सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट,
अब डाउनफॉल इन कल्चरल वैल्यूज़, प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन, महंगी शिक्षा, एक्सपेंसिव एजुकेशन, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, हिंदी भाषा की उपेक्षा, नेग्लिजेंस ऑफ हिंदी, मूल्यों में गिरावट, डाउनफॉल इन वैल्यूज़, धन का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये सारे की सारी हानियाँ आपकी आधुनिकीकरण की भी हो सकती हैं और वैश्वीकरण के कारण भी हो सकती हैं। तो ये आ जाएगा। उसके बाद दोनों के एम्स ऑफ एजुकेशन, दोनों का मतलब ग्लोबलाइजेशन का और मॉडर्नाइजेशन का शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है भाई, प्रशिक्षित और कुशल नागरिक तैयार करना, टू प्रिपेयर ट्रेंड एंड स्किल्ड सिटीजन्स, रूढ़ियों और अंधविश्वासों को दूर करना, टू एराडिक्ट एब्सोल्यूट ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशंस, नवीनतम जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अच्छे मूल्यों का विकास, टू डेवलप गुड वैल्यूज़, बाधाओं को दूर करना, रिमूव ऑब्स्टेकल्स, शिक्षा सक्रिय बनाती है, एजुकेशन मेक्स एक्टिव, नेतृत्व के गुणों का विकास, टू डेवलप क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, ज्ञान में वृद्धि, टू इंक्रीज नॉलेज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, टू डेवलप इंटरनेशनल और नेशनल अंडरस्टैंडिंग, सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहन, टू एनकरेज सोशल चेंजेस। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या आ सकता है भाई, आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण के शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और आधुनिकीकरण के लाभ और हानियाँ, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आ सकता है भाई वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ और हानियाँ और शिक्षा के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन के जो भी एम्स ऑफ एजुकेशन है वो क्या हैं। और स्टूडेंट ये 100% आपको कह रहा हूँ मैं, ये एग्ज़ाम के अंदर आपका दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है। आप अगर पिछले पेपर भी उठा के देखेंगे तो हर पेपर के अंदर आपको वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है दोनों में से। तो ये लगा के चलो कि जो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन कराया स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपने 100% एग्ज़ाम के अंदर लिखना ही लिखना है। तो अगले आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन आप तक पहुँचे, उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल का बटन है उसको दबा लेना है, ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।